अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की और इसके बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सब कुछ जल्द ही ठीक होने वाला है। भाजपा की पंजाब इकाई के नेताओं ने दावा किया है कि 3 नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन से संबंधित गतिविधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह वाकिफ हैं और जल्द ही इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। पिछले लगभग 6 सप्ताह से जारी आंदोलन के बीच पंजाब के भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी और हरजीत सिंह ग्रेवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। जियाणी को पिछले साल 3 कृषि सुधार विधेयकों पर पंजाब के किसानों से चर्चा के लिए भाजपा की ओर से गठित किसान समन्वय समिति की अध्यक्षता सौंपी गई थी। उस समय ये विधेयक संसद से पारित नहीं हुए थे। हरजीत सिंह ग्रेवाल भी इस समिति के सदस्य थे। लगभग 2 घंटे की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब को बहुत अच्छे से समझते हैं और वे किसानों को लेकर चिंतित हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, मोदी बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा और कुछ अच्छा होगा। मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई इसका तो मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे का विचार चल रहा होता है तो साथ ही यह डर भी रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वह पूरे राज्य का दौरा कर चुके हैं और पार्टी का कामकाज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उनकी पंजाब संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हित में कुछ करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन माओवादी इस आंदोलन में घुस गए हैं और इस मुद्दे का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री दूरदृष्टा हैं और किसानों को लेकर चिंतित हैं। माओवादी तत्व किसानों के आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं और मामले का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी ने कहा, किसान संगठनों को कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर नहीं अड़ना चाहिए। सरकार किसानों के हित में कुछ भी करने को हमेशा तैयार रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन नेता विहीन है, इसीलिए उनसे वार्ता में दिक्कत आ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसान संगठनों को सरकार से वार्ता के लिए एक या कुछ और नेता का चयन करना चाहिए। पंजाब भाजपा के इन नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात सरकार और किसानों के बीच सोमवार को संपन्न हुई 7वें दौर की वार्ता के ठीक एक दिन बाद हुई। उस बैठक में गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकल सका था। अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होनी है। इस बीच खबर यह भी है कि 8 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की वार्ता में सरकार की ओर से शामिल मंत्रियों के समूह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक और केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह को किसानों के साथ वार्ता में शामिल मंत्रियों के समूह में शामिल करने की बात दर्शाती है कि सरकार इस मुद्दे का हल निकालने के प्रति कितना गंभीर है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सरकार से जुड़े सूत्रों को ऐसा लगता है कि यदि 8 जनवरी को भी कोई हल नहीं निकलता और किसान नेता कानून वापसी की मांग पर अड़े रहते हैं तो फिर बातचीत का दौर समाप्त हो सकता है और दोनों पक्षों के पास अदालत के आदेश का इंतजार करने का ही विकल्प रहेगा। दूसरी ओर भीषण ठंड और बारिश के बीच किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि वह तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक पीछे नहीं हटेंगे।